अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका अपना शेफ साद भट्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छा वीकेंड मनाया होगा और मुझे मिस ज़रूर किया होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारा जो शो है उसका हम लोग आगाज़ ही करते हैं अपना अवन ऑन करने से। 180 डिग्रीज़ अवन हमारा प्री हीटेड है। अच्छे तरीके से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप अवन को ऑन कर लें, 180 डिग्रीज़ पर रख दें ताकि अच्छे तरीके से आपका जो अवन है ना वो प्री हीट हो जाए। उसके बाद जो हम बेकिंग गुड्स आज बनाने जा रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है आज की। आपको पता है कि जो रेसिपीज़ मैं लेकर आता हूँ वो होती बहुत झटपट है, लेकिन आज थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन प्रोसेस जो है आप लोगों ने देखना है एंड फीडबैक ज़रूर देना है कि जब आप लोग घर पे बनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं सिनेमन मफ़िन्स, लेकिन ये प्रॉपर सिनेमन मफ़िन्स जो हैं ये बनेंगे सिनेमन बन जो होता है उससे। ये समझे न्यू रेसिपी है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये मैंने यहाँ तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ कोई कैफेटेरियाज़ या कोई भी आपके कैफ़ेज़ वहाँ नहीं देखी है, तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है, एक न्यू डिश जो आपके सामने आई, एक न्यू मीठा है। 2 बनाने जा रहे हैं आज मज़ेदार सी चीज़ें। एक बनने जा रहे हैं पफेत्सा। पफेत्सा क्या होता है? पफेत्सा समझे मेरी ही क्रिएशन है। पफ पेस्ट्री को आपने बनाना है, पिज़्ज़ा में कन्वर्ट कर देना है। पफ पेस्ट्री की सिंपल बेस है, उसके बाद आपने क्या करना है, टॉपिंग्स हैं बहुत मज़ेदार सी, अपनी चॉइस की आपने डालनी है। लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ मीठा। टाइम होता है हमारे पास कम, आपको पता है। मैंने क्या किया था, डो को पहले से बना लिया था, माइक्रोवेव के अंदर डबल प्रूफिंग में रख दिया था। डबल प्रूफिंग क्या होती है आपको पता है, 1000 बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन येट अगेन आई एम गोना टेल यू। डबल प्रूफिंग ये होती है कि जब आपका डो बन जाए आपने क्या करना है, उसको राइज होने रख देना है एक ऐसी जगह पे, या तो मलमल का कपड़ा होता है उसको आपने भिगो के रख देना है पानी में, एंड उसको निचोड़ के फिर आप ऊपर डाल दें अपने डो के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये राइज हो जाए एंड जब आप दूसरी चीज़ जो कोई भी इससे चीज़ ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके बाद फिर उसको डबल प्रूफिंग में डालना होता है। ये हो गया 1 प्रूफ, फिर हम करेंगे डबल प्रूफ। अब ये डो किस तरीके से बनाना है, बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास होता है टाइम कम, तभी मैंने डो बना लिया था। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने एक मिक्सर के अंदर या कोई भी बोल के अंदर गर्म पानी लेना है। 1 कप पानी आपने ले लिया, उसके अंदर 11 ग्राम्स यीस्ट जो होती है, एक पैकेट ईजिली मिलता है, जो एक पैकेट होता है फुल वही डालना है आपने। 3 टेबलस्पून आपने चाय के चम्मच जो होते हैं उसको समझे, अगर 6 कर लें चाय के चम्मच ले रहे हैं या खाने के चम्मच होते हैं वो 3 लेना है। चीनी डालनी है ताकि आपका जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालना है, 1 चुटकी नमक डालें, 1 अंडा डालना है रूम टेम्परेचर पे, उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और ये डो तैयार हो जाएगा। बड़ा मज़ेदार है, बहुत सॉफ्ट सा डो है ना, ये तैयार आपका हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ईजी रेसिपी है एंड समझें कि आप लोग घर में ना बड़ा झटपट बना लेंगे। एंड जिस तरीके से आपने बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना आपने लेके रखनी है अपने घर में। ये इजीली आपको बताऊं बेकिंग स्टोर्स में आपको मिल जाती है। ये अच्छे गैजेट्स होते हैं, इसमें आपको जब भी आप डो बनाएंगे ना तो आपका बड़ा काम आता है। ये 3 के पैक आता है, ये होता है जिसमें आपने देखा होगा कॉफ़ी केक की वो फ्रॉस्टिंग जो होती है ना उसी से होती है। अच्छा, बहरहाल हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको निकालूँ। हमारा जो डो है बड़ा मज़ेदार सा एंड देख सकते हैं इतना सॉफ्ट। अच्छा, आज का हमारे पास सवाल भी है। सवाल ये है कि डबल प्रूफिंग जो होती है वो क्या होती है। सही है, तो आप लोगों ने आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करें एंड प्लीज़ जवाब दें ताकि आप जीत सकें एनेक्स का बहुत ही अच्छा, मैं आपको बताऊँ, डबल स्लाइस आपके पास टोस्टर यहाँ पर है। क्या करना है, जल्दी कॉल करें, सवाल का जवाब दें। अच्छा, ये आपने कर लिया है, यहाँ पर मैंने डो निकाल लिया है। अब सिंपल जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ तो आपने क्या करना है, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। डो तो हमारा सामने निकल आए। यहाँ पर मेरे पास है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है ना आपने समझे, या तो मेरे पास है यहाँ पर चीनी वाली, अगर पाउडर वाली है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मेरे पास है मक्खन। अब मक्खन 2 जगह लगा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है सिनेमन जो रोल्स होते हैं किस तरीके से बनते हैं। आपको इसका मिक्सचर बनाना होता है। सबसे पहले या तो बटर लगा दें या तो दोनों को एक फ्रॉस्टिंग बना दें एंड उसमें फिर डालना है। फिर यहाँ पर आपको पता है सिनेमन बन रहा है, सिनेमन ना हो तो इसके बगैर रेसिपी इनकम्प्लीट है हमारी। सिनेमन यहाँ पर पाउडर है मेरे पास, अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही लिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर समझे मेरे पास 1 टीस्पून है। अब यहाँ पर बटर है 1/4 कप। हमने क्या करना है, इसको दोनों को मिक्स करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लूँ। एक समझे 30 सेकेंड्स का इंटरवल हम चलाएंगे यहाँ पर। जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपने जो डो है ना हमारा उसको प्रॉपर तरीके से रोल आउट कर लें। रोलिंग पिन में ले लेता हूँ। जल्दी जल्दी कॉल करें, सवाल का जवाब दें ताकि आप जीत सकें एनेक्स का 2 स्लाइस टोस्टर।
अच्छा, ये इतना सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। डो जब आपका रेडी हो गया, इसका मतलब जैसे ये वापस ऊपर आएगा, तो इट मीन्स आपका जो डो है वो रेडी हो चुका है। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से फ्लैटन आउट करेंगे। अच्छा, हमारे पास रहीम हसन है रेहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। आपने एक बर्फी बनाई थी मिल्क पाउडर से सर, वो मैंने ट्राई की सर, बहुत अच्छी बनी। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग। जी, और आपकी बेकिंग बहुत ही अच्छी और लाजवाब होती है सर। शुक्रिया सर, आज का कुछ सवाल है? जी, सवाल है। मैंने ये सवाल किया है कि डबल प्रूफिंग क्या होती है? सर डबल प्रूफिंग? जी सर क्या नाम है सर, डो में एक ईस्ट डाल के उसको जो है ना पहले आधा घंटा रेस्ट दे देना, फिर उसको जो है ना निकाल के पंच डाउन करके मजीद जो है उसको ओवन में या जो है ना किसी गर्म जगह जो यानी कि हरारत वाली जगह हो, उसको फिर आधा घंटे मजीद रख देना, तो ये सर डबल प्रूफिंग कहलाती है। बस सही है, आपका जवाब हमने नोट डाउन कर लिया है। एंड दुरुस्त होगा तो आपको पहले लकी ड्रॉ होगा, अगर आप उसमें आपका नाम आ गया तो फिर आपको एनएस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, ये 2 स्लाइस टोस्टर जो है। थैंक यू सर, मैंने कभी भी नहीं किया, जरूर शामिल कीजिएगा। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 हिस्सों में डो को कर लिया है। अब हाथों से ही आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट है, वैसे हाथों की मदद से ही आपने इसको ना प्रॉपर फ्लैटन आउट करना है। अब ये मफ़िन जो है ना, मैं आपको बताऊँ, आप देख रहे हैं तो डो प्रॉपर मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये जाएगा मफ़िन टिन के अंदर। अब वो एक छोटी सी टेक्निक है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। एंड आपने क्या करना है, सारी चीज़ें छोड़ के ना आप लोग टीवी की तरफ अब आ जाएं। इन सारी चीज़ें जो है ना आपने बस देखनी है। अब ये किस तरीके से मैं करूँगा, यहाँ पर फ्लैटन आउट कर दिया है मैंने, थोड़ी सी अगर ज़रूरत और पड़े तो कर दें। ज़्यादा मैं इसको पतला भी नहीं कर रहा हूँ, सही है। जो हमारा बटर था वो भी 30 सेकेंड्स के इंटरवल में हो गया है। थोड़ा सा ये जो बटर है इसको मैंने ब्राउन शुगर के मिक्सचर में डाल दिया, ये फुल मेल्टेड बटर है। इसको अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे मिक्स। ये आपने कर देना इसको प्रॉपर मिक्स। अच्छा, जब ये आपकी पिसी हुई आप लेंगे ना तो प्रॉपर एक पेस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर ये समझे चीनी थी तो ये इसी तरीके से गाढ़ी गाढ़ी बन जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, इसी को यूज़ करना है इसको। और अगर आपको फ्लैटन आउट करना है तो कर दें। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमने ये जो मिक्सचर है ये मैं डालूंगा। हमारे पास अगेन एक कॉलर है, अस्मा सिराज फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक। आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाते हैं, मैं आपको शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल। डो में ईस्ट डाल के आधा घंटा छोड़ दें और फिर उसे स्पंज डॉल कर देते हैं। आधा घंटा छोड़ दें। क्या कर देते हैं? फिर आधा घंटा उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है जी। कोई फरमाइश करेंगी? सर आप हर फरमाइश मुकम्मल कर देते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्रॉपर जो हमारा मिक्सचर था बटर वाला और चीनी वाला ब्राउन शुगर वाला, उसको मैंने यहाँ लगा दिया है। आपने क्या करना है, इसको मैं आपको अब जो आपकी टेक्निक है ना वो आपने देखनी है कि करना क्या है। इसको आपने फैला दिया इस पर। अब ये जो लेयर है ऊपर वाली, इसको यहाँ लाना है। एंड जो नीचे वाली लेयर है, थोड़ा सा अगर आप फ्लावर लगा दें, इसको हम ऊपर ले आएंगे यहाँ पर। ये बस थोड़ा सा ना अपने। अच्छा, हमारे पास कॉलर है आयशा फ्रॉम टेक्सला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप अभी कब देख रही थी? माशाल्लाह डेली देखते हैं आप आपका प्रोग्राम और बड़ा अच्छा लगता है। रिक्वेस्ट भी आपसे करनी थी और आज आपने क्वेश्चन किया है डबल प्रूफिंग के बारे में। तो मैं बताती चलूँ, एक तो होता है कि हम उसको मिक्सचर करके रख देते हैं ना, लेकिन जब अगर मजीद हम उसको टाइम जो दें वो डबल प्रूफिंग में आती है बात। सही है, ठीक है। और उससे अच्छा इसका जो टेक्सचर जिस तरह हम वो बनाते हैं कि शवारमा ब्रेड बना लें,
या फिर पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो उसके अंदर जो जाली बनती है ना, वो डबल प्रूफिंग से ही आती है। बस सही है आपका क्योंकि जो हम जब जी जी पिज़्ज़ा भी बना रहे होते हैं ना, पिज़्ज़े के ऊपर सैंपल करके भी उसको हम कुछ देर के लिए मजीद टाइम जो दे के रखते हैं ना, उसको भी डबल प्रूफिंग में वो चीज़ आती है। बस सही है, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड जवाब देने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसको प्रॉपर थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेयरिंग है। अब अगेन इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको ना हाफ़ कर देना है। यहाँ से हाफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर सिंपल आपने इसको ब्रेड की फॉर्म देनी है। ये लें, ये आपने ब्रेड की फॉर्म दी। ये अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसको अगेन ट्रे पे लाइन अप करना है डबल प्रूफिंग के लिए। मैं इसको यहाँ रख दूंगा। अब हम क्या करेंगे, सबको मैं कर देता हूँ, दूसरे को भी फिल करके डबल प्रूफिंग पे रख दूंगा। आप लोग जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ मैंने क्या किया था, सारे प्रॉपर तरीके से swirls बना लिए थे, बीच में से काट के ब्रेड जिस तरीके से बनाते हैं। अगर आपके पास पोर्शन ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, दो कट लगा दें। 2 स्लिट्स लगाने के बाद आपने जिस तरीके से आप ब्रेड बनाते हैं ना, वैसे ही करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी सिनेमन, इस तरीके से। ये सिनेमन आ गई इस पर। अच्छा, एक प्रोसेस ये भी है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसी मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा जो स्मोकी फ्लेवर जो होता है ना सिनेमन का, वो आना चाहिए। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन प्रोसेस को हम दोहराएंगे वापस। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास मफ़िन ट्रे। अब मफ़िन ट्रे को सबसे पहले हम लोगों ने कर देना है थोड़ा सा ग्रीस, ताकि वो नीचे ना चिपके। ये हो गया है। अच्छा, हमारे पास है ज़ारा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फरमाइश करनी है। बिल्कुल, फरमाइश करें। स्ट्रॉबेरी केक बनाना सिखा दें। बस ठीक है। वैसे बड़ा अच्छा सीज़न हमारा स्ट्रॉबेरी का भी आ चुका हुआ है, तो आपकी फरमाइश इंशाल्लाह पूरी कर देंगे। और मैंने आपके सवाल का जवाब देने हैं। बिल्कुल। डो में एस डाल के आधा घंटा छोड़ दें और इसको डबल प्रूफिंग के लिए डो को स्पंज डाउन करके आधा घंटा मजीद छोड़ दें। चलें, ठीक है। आपका जवाब हमने ना नोट डाउन कर लिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल इसको प्रॉपर रोल कर दिए एंड इसको मैंने ना सिंपल या मफ़िन ट्रे में डाल दिया है। इसमें आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर मेरे पास है बटर। अब बटर आप देख सकते हैं प्रॉपर मेल्टेड नहीं है। यहाँ पर सिंपल जो छोटे छोटे इसके समझे क्यूब्स हैं ना, वो हम ऊपर डालेंगे बस, ताकि ये खुद ही ऊपर ना मेल्ट हो जाए इस पर। ये लें, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। बस हल्का सा ऊपर लगाना है, दैट्स इट। ये अच्छा, हमारे पास आयजा हैं फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? आई एम ग्रेट, थैंक यू। साद भाई, मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव योर आंसर। बिल्कुल। अच्छा, डबल प्रूफिंग के आफ्टर मिक्सिंग एंड असेंबलिंग के जो से एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, यानी उसे मजीद और जो टाइम दिया जाता है, वो डबल प्रूफिंग कहलाता है। बस सही है, आपका जवाब हमने नोट डाउन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कोई फरमाइश करेंगी? जी, मेरी फरमाइश भी है, आपने मुझे स्ट्रॉबेरी शॉर्ट कपकेक बनाना सिखाना है। चलें, ठीक है, ओके। और थैंक यू सो मच साज भाई। मैं आपको भेज रही होती हूँ और फिर आप मुझे आगे से रिप्लाई करते हैं। मैं आपको रेसिपी भेज रही होती हूँ और आप मुझे रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ क्या करना है हमने, यहाँ पर मैंने कहा कि आपके सामने मैं दिखा दूँ किस तरीके से डालना है। यहाँ पर बटर मैंने ऊपर डाल दिया थोड़ा सा एंड प्रॉपर रोल करके एक बॉल बना दी है। अब हमने डाल देना है इसको ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन है, उसमें हम इसको डाल देंगे। मैंने कहा तब तक हम दूसरा भी यहाँ पर बना लेते हैं, जो एक्स्ट्रा जो हमने डो बनाया था यहाँ पर। सिंपल अगेन यही करना है आपने। एंड
इसका जो मिक्सचर है चीनी का, ब्राउन शुगर का, वो आपने डालना है। अगर आप देख सकते हैं क्योंकि आपने बटर डाला है तो ये बिल्कुल जमना शुरू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम इसको एक 30 सेकेंड के इंटरवल में डालेंगे ओवन के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर, और इसको चला देंगे। ये तब तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है सिनेमन। मैंने कहा सिनेमन थोड़ा सा हम ऊपर जो है ना इसके डाल देते हैं ताकि बड़ा मज़ेदार से सिनेमन की इटसेल्फ जो है ना खुशबू जो होती है, और जब आपकी मीठे में आ जाए तो क्या ही बात होती है वैसे इसकी। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी है, थोड़ा सा इसको हम एंड में डस्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। एंड आपके पास चॉकलेट सिरप है तो उससे भी आप डाल के ड्रिजल करके ना इसको आप लोगों ने खाना है। फिर यहाँ पर आई थिंक इट्स डन। अच्छा, हमारे पास है रुखसाना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बड़े दिनों बाद आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और इंशाल्लाह ताला अभी वैसे मुझे ये तो ट्राई कर देखें, मैं 1-2 दिन में ट्राई करूँगी, फिर तस्वीर भेजेंगे हम आपको। बिल्कुल, आपने यही करना है, फीडबैक लाजमी देना है जो भी आप बनाएं। लेकिन तस्वीर कैसे भेज सकते हैं हम आपको? आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दें, मेरा ब्लॉग है, या मसाला टीवी पे भेज दें। मसाला रेसिपी से हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, मेरा पर्सनल जो ब्लॉग है आप उस पर भेज सकती हैं, हंगरीन के टाउन पे। अच्छा चलें, ठीक जी। है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ क्या किया है मैंने, अब डायरेक्ट मैं नहीं डालूँ क्योंकि जो हमारा डो है वो है सॉफ्ट, ये है थोड़ा सा गर्म, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग ने क्या करना है, आप लोग जाएं छोटी सी ब्रेक पे, तब तक मैं इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करके फिर इस पे लेयर लगा दूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में मैंने क्या किया था, प्रॉपर तरीके से आपने स्प्रेड कर लेना है सिनेमन, शुगर एंड बटर को, मिक्सचर अच्छा सा बनाना है। एंड मैंने इसको प्रॉपर, मैंने कहा कि थोड़े से और बन जाए कि हमारे जो एक्स्ट्रा जो है ना, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ हो चुके हैं एंड माशाल्लाह बड़े प्यारे वैसे ही लग रहे हैं। इस पर हमने बटर भी बीच में मैंने डाल दिया। मैंने क्या करना है, इसको यहाँ रख दूंगा ताकि डबल प्रूफ हो जाए। आप इस पोजीशन पे भी रख सकते हैं कि प्रॉपर आपकी जो बेकिंग गुड्स आपने रख दी हैं, अब आप इसको रख दें किसी डैम जगह पे ताकि डबल प्रूफ हो जाए। फिर इसको रखेंगे हम अवन के अंदर। यहाँ मैं इसको रख देता हूँ ताकि किसी डैम जगह पे रखना है। मैं हाथ थोड़े से अपने क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, अब हम लोग क्या बनाएंगे। अच्छा, लुबना फ्रॉम कराची। युमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाद भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं। थैंक यू सो मच। जी आपने लास्ट टाइम जो एक दिन ब्राउनी बनाई थी तो मैंने ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू जी, सबको बहुत पसंद आई। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल्कुल। डबल प्रूफिंग आपने पूछा है, तो जो 2 दफ़ा आटे को राइस करते हैं, एक दफ़ा हम डो बनाते हैं जब ईस्ट डाल के डो गूंथते हैं, जी जी। तो जो आटे की फर्मेंटेशन होती है आटा फूलता है। तो एक प्रूफिंग ये होती है और सेकंड प्रूफिंग जब उसकी एयर रिलीज कर देते हैं और रिलीज करने के बाद फिर उसको शेप देते हैं, जिस शेप ठीक में है। हमें पिज़्ज़ा बनाना हो या कोई ब्रेड बनानी हो, शेप देके जब दोबारा से उसको कवर करके प्रूफ करने के लिए रखते हैं, जी जी। तो वो डबल प्रूफिंग होती है। आपने तो पूरा मेथड बता दिया हमें। थैंक यू सो मच। गलत बता दिया? मैं कह रहा हूँ आपने पूरा मेथड बता दिया हमें। जी मैं बनाती हूँ, आप लोग की रेसिपी से ट्राई करती हूँ, आपसे ही सीखा है, मसाला टीवी से सब कुछ सीखा है। चले, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। कोई फरमाइश करेंगी? जी आप मुझे जो है वो जिंजर कुकीज़ बनाना सिखाइएगा। बस ठीक है, जिंजर कुकीज़ भी हम इंशाल्लाह सिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, मैं आपको जल्दी बता दूँ कि नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है बहुत इजी एंड बहुत मज़ेदार सी है, समझे एक अलग फ्यूजन है। एंड हम बनाने जा रहे हैं पफ पेस्ट्री का पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा हमारे पास मिसेस मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अरे बिल्कुल ठीक और बहुत ज़बरदस्त। ऐसे यूनिक वाली रेसिपी बताते हैं ना कि समझने में बिल्कुल टाइम लगता है कि उस टीवी से हटती नहीं हूँ कि समझ में आए ये रेसिपी बिल्कुल। तो अच्छा ना, थोड़ी यूनिक भी हो एंड जल्दी भी बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह से आपकी सारी रेसिपी एक्सेलेंट एक्सेलेंट साथ बहुत अच्छा वर्क करते हैं और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें इंशाल्लाह ताला। सक्सेस इंशाल्लाह ताला बहुत सक्सेस हासिल करेंगे आप।
थैंक यू सो मच। और जो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और इतने अच्छे से बात करते हैं, आपकी टीम, आप लोग, इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। बिल्कुल। लगता ही नहीं है कि हम किसी टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आज का जवाब देंगी? जी, मैं देना चाहूँगी। आपने डबल प्रूफिंग पूछा है? जी जी बिल्कुल। जी, वो आपने अपने शो में आप बताते हैं, आपने पहले शुरू में बता दिया था कि जो खमीर होता है ना, खमीर करते हैं डो को, जी, डबल प्रूफिंग आपने कहा था मलमल के कपड़े में लगा के वो किसी भी गर्म जगह पे रख देते हैं, तो वो डबल प्रूफिंग कहलाता है। बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। इतनी खुशी होती है जिस तरीके से आप लोग कॉल करते हैं, हमें बताते हैं ना, एंड ऑनेस्टली ये टीम वर्क है। हमारे डायरेक्टर सालिक भाई जो मेरे इनर में होते हैं, हमेशा वो सारी प्रॉपर ब्रीफ दे रहे होते हैं, तो टीम के बगैर जो है ना हमारा काम नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिक कर रहा हूँ पफ पेस्ट्री जो है ना, सिंपल मैंने रोल आउट कर दी है। अब आप देख सकते हैं ये है क्या चीज़। सिंपल रोल करने के बाद मैंने उसकी जो एजेस है ना उसको डबल कर लिया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल लगाना है आपने उसको डबल करके उसकी, ताकि बाउंड्री बन जाए, ताकि जो भी हम फिलिंग डाल रहे हैं वो एक्स्ट्रा बाहर ना निकले। अब यहाँ पर इसको प्रिक कर दिया है मैंने सिंपल। यहाँ पर अब जो हमारे पास चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो इंग्रेडिएंट्स हैं। सिंपल चीज़ मेरे पास है यहाँ पर, मोज़रेला एंड चेडर का यहाँ पर ब्लॉक था, उसको प्रॉपर तरीके से श्रेड कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास है अंडा। अब आप देख रहे होंगे अंडे की क्या यहाँ पर काम है। अंडा क्या करेंगे इसके ऊपर, जब भी आप पफ पेस्ट्री से आप काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर बटर अगर लगाना है दैट्स फाइन, लेकिन जो कलर आता है ना वो आता है यहाँ पर आपका एग योक और पानी, जो यहाँ एग वॉश बनता है उससे आता है सॉरी। तो यहाँ पर एग वॉश बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस सिंपल आपने क्या करना है, आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं अवेलेबल तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर टमाटर जो है उसको ब्लेंड करें, थोड़ी सी केचप डालें, उसके अंदर ऑरिगनो एंड सीजनिंग डालें, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर सिंपल डालनी है, उसके अंदर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और सॉल्ट डाल दें, दैट्स इट, आपकी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास टमाटर को मैंने प्रॉपर तरीके से सीड्स निकाल के क्यूब्स में कर दिया है। यहाँ पर शिमला मिर्च है, यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ का अनियन था वो भी कर दिया है। चिकन जो है ना अब आप अपनी मर्ज़ी से आपने इसके अंदर करनी है वेरिएशन, एंड वेरिएशन किस तरीके से आप लोग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास तंदूरी मसाला तो उसको चिकन में मैंने मैरिनेट कर दिया है, और आपने भी इसी तरीके से करना है। एंड मैं आपको बताऊँ कि बीफ है आपके पास वो कर लें, चिकन मिन्स है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको अगर पनीर डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। एंड कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ें आपने डालनी है। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल डालूंगा, नॉन स्टिक है, वैसे आज से जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना कम ऑयल यूज़ करें उतना ही आपके लिए अच्छा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मफ़िन्स हैं ना हमारे इतने ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ी सी देर और लगी एंड इसको हम निकाल देंगे आपके सामने। एंड अगेन इसके ऊपर जो यहाँ पर बटर मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा वो लगाएंगे, आइसिंग शुगर है उससे थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे एंड सर्व कर देंगे। अच्छा, हमारे पास दुआ फातिमा फ्रॉम खैरपुर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत ही अच्छा होता है सर, और आप बहुत ही क्विक रेसिपी बन जाती है आपकी। बहुत ही मुश्किल से कॉल मिलाती रहती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम बात हो रही है, आज ही मिल गई है फाइनली। मैं बहुत ही खुश हूँ। आपको वेलकम करते हैं बेक विद एन एक्सपर्ट। मुझे ना फरमाइश करनी थी, स्ट्रॉबेरी जैम बनाना सिखा दें। बस सही है, ठीक है। और मैंने इस सवाल का जवाब भी देना था। जी जी, जो डो को डबल टाइम देना ना, डबल प्रूफिंग ही कहलाता है। ठीक है जी सर। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पर चिकन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉटे करूँगा ताकि कलर आ जाए। मफिन्स को मैं निकालता हूँ आपके सामने सर्व करूँगा। आप लोग जाएं छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ आप देख सकते हैं सिनेमन मफिन्स जो है ना हमारे रेडी हो चुके हैं। दूसरा बैच ओवन के अंदर है। कितने अच्छे एंड कितने सॉफ्ट ये हो गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। उसके बाद थोड़ी सी आइसिंग लगाएंगे एंड बटर लगाएंगे। यहाँ पर पफ पेस्ट्री को प्रॉपर तरीके से फ्लैटन आउट कर दिया है, प्रिक कर दिया अच्छे तरीके से, बाउंड्री वॉल बना दिया। अब आपने क्या करना है, चिकन को भी सॉटे यहाँ पर कर लिया है मैंने हल्के से ऑयल के अंदर। अब बाकी सारी चीज़ें फिलिंग की हैं। अब यहाँ क्या करना है, हमने सबसे पहले सॉस लगानी है, पिज़्ज़ा सॉस इसमें लगाएं, जनरस अमाउंट ऑफ सॉस लगाएं इस पर। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने छोटे छोटे पोर्शंस बनाने हैं या ज़्यादा बड़े बनाने हैं, आपके ऊपर है, जैसे आपने बनाना है आप लगाएं। ये रहा, एक प्रॉपर बड़ा भी बन सकता है इसमें। एंड मैंने कहा कि चलें छोटे हर साइज़ के मैं यहाँ पर बता दूँ। ये हो क्या, सॉस प्रॉपर तरीके से इस पर लगा दें।
स्प्रेड आउट कर दें इवनली। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेजीज़ हैं वो यहाँ पर लगा देंगे एंड चीज़ सबसे एंड में मैं डालूँगा। यहाँ टोमेटोज़ हैं, अपनी मर्ज़ी से इवन आप कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, जो आपको जैसे सही लगे आप उसमें ऐड करें। ये अनियंस आ गए। एंड बाउंड्री बनाने का मतलब यही होता है कि कोई जो चीज़ है ना ओवरफ्लो ना हो, तभी मैंने इसमें बाउंड्री बना दी है ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जब आप लोग घर पे बनाएं कि चीज़ कभी कभार होता है अवन में निकल जाती है एंड फिर अवन की जो बेस होती है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है जब चीज़ें स्प्रेड हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो जितना आप सेफ़ होकर करें उतना अच्छा है। यहाँ पर कैप्सिकम आ गई, सारी चीज़ें क्यूब्स में कटी हुई हैं। अगर आपको पनीर यूज़ करनी है तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल लवर्स होते हैं ना, पेपरोनी है, अपनी मर्ज़ी से जो आपको दिल चाहे। अब यहाँ पर चिकन है, अब मैं ऊपर डाल देता हूँ। अच्छे फुल मोटे मोटे मैंने इसमें चंक्स डाले हुए हैं ताकि फुल हर बाइट में ना चिकन आए। इसमें डाल देते हैं एंड अपने मीट जैसा आपको सही लगे अपने हिसाब से आप मीट डालें इसके अंदर। ये अब एंड में ये आ गई मज़ेदार सी ये चीज़। ये फुल लोडेड जो है ना मैं चीज़ इसमें भर दूँ। ये बेचारा छोटा वाला है, इसमें भी कोशिश करेंगे प्रॉपर चीज़ आ जाए। ये दोनों मोज़रेला एंड चेडर है। आपको याद रखना है जब भी जो मोज़रेला होती है उसमें स्ट्रिंग्स निकलती हैं और चेडर जो होती है उससे क्रीम का टेक्सचर ज़्यादा हो जाता है। तो जो जब भी आप कोई चीज़ भी लेने जाए ना तो आपको एटलीस्ट प्रॉपर पता हो कि क्या प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे हैं। एंड जो भी आप घर में चीज़ बनाते हैं ऑब्वियसली वो तो अच्छी ही क्वालिटी की बनाते हैं क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने लेते हैं। एंड चिकन भी जब भी आप लें तो कोशिश करें कि आपके सामने आप उसको काटें प्रॉपर तरीके से। अच्छा, मिसेस नदीम है हमारे पास फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत मज़ा आ रहा है आपका शो देखकर। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू। और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी एनर्जी आती है आपको देखकर। थैंक यू जी। बहुत इतनी यंग एज में इतनी परफेक्शन बहुत कम होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक सवाल किया था आज। जी जी बिल्कुल। तो बस उसका भी मैंने कहा जवाब दे दूँ। जवाब उसका ये है कि उसको 2 टाइम्स हम वो करते हैं ना। पहले उसको रख देते हैं गूंद के आटे को, फिर जब वो फूल जाता है तो उसकी एयर निकाल के जी जी दोबारा उसको रखते हैं, फिर उसके बाद उसको शेप देते हैं। बस सही है, आपका जवाब हमने नोट डाउन कर लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ सारी चीज़ें हो गई। अब एंड में क्या करना है, यहाँ पर एग वॉश है। सिंपल एग योक मैंने ली थी, आज तो थोड़ा सा पानी लगाना है एंड यहाँ पर इसकी जो कॉर्नर्स है ना इसको हमने ब्रश कर देना है ताकि जो एक्स्ट्रा जो कलर आता है ना, जो आप मार्केट में जब जाते हैं किसी बेकरी में बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल फ्रेश हुआ है, तो वही इसी वजह से आता है। सेम आपने यही करना है। अवन आपका 180 डिग्रीज़ टू 190 डिग्रीज़ पे हो, अवन प्री हीटेड। जब भी आप घर में बनाएं तो जो पोर्टेबल अवन्स होते हैं उन पे इतना टेम्परेचर ना यूज़ किया करें, उसको 160 टू 170 पे रखा करें क्योंकि वो होता ही कॉम्पैक्ट है। यहाँ तो फुल हमारे पास ये फोटाइल के हमारे पास अवन्स हैं, तो प्रोफेशनल अवन्स हैं। तो आप लोगों ने घर पे जब बनाते हैं ना तो इसको कम पे रखा करें ताकि बाय चांस अगर ज़्यादा कलर भी आ रहा हो तो आप उसको हैंडल कर सकें। ये प्रॉपर इसको मैं इसकी साइज़ जो है ना आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मैंने इसको एग योक लगा दिया है। ये हो गया है। इधर इसको हम डाल देंगे। अब यहाँ पर डालने से पहले मैं जो हमारा एक और बैच था उसको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट डन, ताकि फिर हम जो नेक्स्ट हमारा जो प्रोफेसर हैं हम वो लगा दें। ये देखें। अच्छा, हमारे पास हैं नाहीद फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। शुक्र है कि मेरी कल के साथ से बात हो रही है। चलें, आपको वेलकम करते हैं अपने शो पे। और मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाते हैं, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। डो को डबल टाइम देना डबल स्टफिंग लाता है। बस सही है, आपका जवाब हमने नोट डाउन कर लिया है। थैंक यू सो मच। और सर मुझे अंदाजे में ज़रूर शामिल कर दीजिए। बस ठीक है। अच्छा, मैं अब अवन में डाल रहा हूँ। इसको 190 डिग्रीज़ पे है हमारा अवन। उनका पफ पेस्ट्री तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। अवन को राइस कर दिया मैंने ताकि अच्छे तरीके से कलर आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कॉलर आ गई थी मैंने बताई नहीं। मैंने सिंपल इसमें चिली फ्लेक्स
एंड ऑरिगेनो ऊपर से ड्रिजल किया है, बीच में कुछ भी नहीं डाला, सिंपल सॉस गई है, उसके बाद वेजिटेबल्स गई हैं, चिकन गया है एंड बहुत सारी चीज़ डाली है बाउंड्री बना के अच्छे तरीके से। अगर बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो चीज़ जो है वो प्रॉपर स्प्रेड आउट हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। 190 डिग्रीज प्रीहीटेड है, इसको हमने छोड़ देना अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे हैं, कितने सॉफ्ट ये बने हैं डो। यहाँ पर मफ़िन्स जो है ना बड़े मज़ेदार से। अब आप यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा एक काम है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये मेरे पास आइसिंग शुगर है, इसको हल्का सा बस हम ऊपर, ये आपके पास चॉकलेट सॉस है तो चॉकलेट सॉस भी आप लगा सकते हैं ऊपर, लेकिन आई थिंक ये सेल्फ जो इसकी अपनी जो क्रिएशन है ना वो आप करें। अच्छा, हमारे पास कॉलर है अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। साद भाई, आज ही आप बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी पका रहे हैं और ये भी मैं ट्राई करूँगा। बस और क्या चाहिए, लाजमी आपने ट्राई करनी है ये। जी, और मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। बिल्कुल। हम तैयार डो को फूलने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं उसे डबल प्रूफिंग कहते हैं। बस सही है, आपका जवाब हमने नोट डाउन कर लिया है। साद भाई, आप इतने मज़े की रेसिपी पकाते हैं कि देख के भूख ही लग जाती है। तो आपने बनाना भी तो है, खाली भूख ना लगे, बनाया भी करो। जी, मैं ज़रूर बनाता हूँ। बस ऐसे ही आपने बनानी है और अपनी मम्मा को ना तंग करते रहना है कि रेसिपीज़ है ना सारी ये बनाएं, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से फिर जब आप बनाएंगे ताकि आप भी कल को क्या पता आप बहुत फेमस शेफ़ हो जाएं। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, आइसिंग शुगर अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर ड्रिजल कर दी है, स्प्रिंकल कर दी है। चॉकलेट सिरप है वो भी आप कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रोफेसर को देखता हूँ ताकि अच्छा सा क्रिस्प कलर आ जाए। आप लोग जाएँ छोटे से रिकैप ब्रेक पे। सिनेमन मफिन्स। अज्जा डो के लिए ताज़ा दूध 1 कप, अंडा 1 अदद, चीनी 38 ग्राम्स, इंस्टेंट खमीर 6 ग्राम, मैदा 2 और आधा कप, नमक आधा टीस्पून, मक्खन 45 ग्राम्स, फिलिंग के लिए अनसॉल्टेड बटर 50 ग्राम, ब्राउन शुगर आधा कप, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब, बोल में डो बनाकर उसे दोबारा फूलने छोड़ दें और फिलिंग बनाकर फोल्ड कर दें। स्ट्रिप्स में काट लें, निशान लगाएं, चोटी की तरह फोल्ड कर लें, बॉल के जैसे रोल कर लें और फिर मफिन ट्रे में रख दें। 15 मिनट बेक कर लें। गरम ओवन में 180 डिग्री पर बेक करने के बाद इतना बेक करें कि ब्राउन हो जाए और सर्व कर दें। बुफेट साहब, अज्जा पफ पेस्ट्री 1 पैक, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, चिकन 150 ग्राम, जैतून 2 से 3 अदद, चीज़ आधा ब्लॉक, मक्खन हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पफ पेस्ट्री को आधा फ्लैट ब्रेड की तरह किसी भी शेप में रोल करें। तमाम अज्जा पिज़्ज़ा की तरह टॉपिंग करें, सॉस डालें और फिर चीज़ डाल दें। ओवन में टॉस करके 5 मिनट बेक होने दें, तब तक कि वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और सर्व कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप हमारे मफिन जो है, हमारे प्रोफेसर जो है वो ओवन के अंदर है, बस चीज़ मेल्ट हो जाए, पेस्ट्री पफ हो जाए अच्छे तरीके से, सिंपल। एंड यहाँ पर मैंने प्लेट निकाल ली है। मैंने कहा आपके सामने हम इसको प्रॉपर तरीके से सर्व करें। कब भी बहुत गर्म है, बस मैंने कहा आपके सामने हर चीज़ देख सकते हैं कितना अच्छा है, मफ़िन की तरीके से निकला है। तो बी क्रिएटिव विद योर रेसिपीज़, जितना क्रिएटिव होंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। इट्स वेरी हॉट। अब देख सकते कितने अच्छे तरीके से जो मोलासेस, अच्छा ब्राउन शुगर जब भी आप यूज़ करें उसमें इतना अच्छा टेक्सचर होता है ना, अपनी बेकिंग गुड्स में जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो क्या फ्लेवर आता है। और सिनेमन तो ऑलरेडी आपको पता है कि इट्सेल्फ वो इतना सॉफ्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। एंड इट्स वेरी हॉट। तो यहाँ पर हो गया, इसको रख देते हैं। ये बस थोड़ा सा अगर साइड से स्टिक हो जाए कोई मसला नहीं, इसको बस थोड़ा सा स्पैचुला से मैं कर दूं या विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ़। अच्छा, कोशिश ये करें जब भी आप अपने बेकिंग ट्रे पे कोई चीज़ आप कोई फंस जाए कोई चीज़ ना, तो उसको थोड़ा रेस्ट दें एंड नाइफ़ से ना किया करें। नाइफ़ से होता है क्यों, मैं आपको बताऊं कि मैंने भी काफ़ी मैं ये करता था, नाइफ़ से करके प्रॉपर स्क्रैचेस आ जाता है, जो आपकी जो डिशेज़ होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, हमारे पास है मिसेस हनीफ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आपके खाने बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, मगर मैं बना नहीं सकती, मेरी बहू बेटियाँ बनाती हैं बेटा। चलें,
अच्छा, आपको एक बात करनी थी। हेलो जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। वो एक दफा किसी ने आपको अंकल बोला था, तो वो खुद आंटी जितनी कम थी कि जो आपको अंकल बोल रही थी। चले कोई मगर बात। आप देखो ये हादी वादी इतने छोटे बच्चे कैसे भाई भाई करते रहते हैं, और ये इतनी बड़ी होकर अंकल बोल रही थी। मुझे खुद को शौक लगा था, आपको लगा था, मुझे भी लगा था। चले कोई बात नहीं, कोई बात आप, नहीं। जी जी, आप बहुत अच्छा बनाते हो, मगर मुझे है ना बर्गर का दिल हो रहा है बेटा, बर्गर आपका बनाने का। ठीक है। आप अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो अपने रमज़ान में आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो आपने ना ऐसे ही देखते रहना है। एंड मुझे ऑनेस्टली बताऊं, सब इतना प्यार करते हैं तो इसमें बुरे लगने वाली बात नहीं है। आप लोगों का प्यार है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी बहू बेटा करती है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप इतना अच्छा बनाते हो। और वो क्या मानूर और वो कौन सबा, और जी जी जी, बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इन दोनों को भी बोलना, आंटी बोली है आपके लिए। बिल्कुल मैं कन्वे कर दूंगा मैसेज। थैंक यू सो Thank you, मच, बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आइसिंग शुगर है। मैंने क्या किया, बटर लगा दिया ऊपर। अच्छा, हमारे पास विनर जो हैं आज की एनिक्स का, जो जिनको ये मिलेगा 2 स्लाइस टोस्टर, वो हैं मिसेस मसरूफ़। तो कंग्रेचुलेशंस, आप ये जीत चुकी हैं। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया एंड अब ये आइसिंग शुगर लगा रहा हूँ। आइसिंग शुगर मैं बताऊँ जितनी ज़्यादा हो ना उतना मज़ा आता है। तो ऑनेस्टली मुझे तो पर्सनली आइसिंग शुगर बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं पफ़ पेस्ट्री जो हमारी अच्छे तरीके से पफ़ भी हो रही है। एंड काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इटसेल्फ इसमें बटर होता है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता ज़रूर है। ये ले, इसको यहाँ भी हम थोड़ा सर्व कर दें। बहुत सॉफ्ट और इतने मज़ेदार ये बने हैं, आप लोगों ने भी ट्राई करना है। एंड आई एम प्रिटी श्योर ये आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसी चीज़ देखी होगी, क्योंकि हम लोग हमेशा बंस के तौर पे इसको बना लेते हैं एंड उसको ऊपर क्रीम लगा के इसकी जो फ्रॉस्टिंग होती है इटसेल्फ वैसे सर्व करते हैं, लेकिन कभी मफ़िन्स का ख्याल नहीं आया। तो आज देख लें, आप लोग के लिए हमने मफ़िन्स भी बना दिए हैं। इटसेल्फ इतने सॉफ्ट बने, आप देखें कितने सॉफ्ट हैं। एंड इवन मैं आपको बताऊँ, जितना गर्म होगा ना, क्योंकि सिनेमन जो होते हैं गर्म ही खाए जाते हैं और इतना मज़ा आता है उसको खाने में। आइसक्रीम हो, साथ चॉकलेट सिरप हो, मेपल सिरप हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ा मज़ा देती हैं। अच्छा जी, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पफेत्सा है ना किस तरीके से यहाँ रेडी होंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग का भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि इसको कितना थोड़ा सा और टाइम अभी लगना है। ये लें, इसको क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कितना जो एक्सेस जिसमें बटर होता है वो निकलेगा, लेकिन इसको हम अवन के अंदर और रखेंगे 10 मिनट मज़ीद आपने रखना है, जब तक ये प्रॉपर क्रिस्प ना हो जाए, गोल्डन कलर ना आ जाए। आपने रखना है क्रिस्प कलर आ जाए चीज़ का, फिर गर्मा गर्म ही सर्व करना है। दोनों जो रेसिपीज़ है ना मैं यहाँ पर बोर्ड पे रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। एंड आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको ट्राई करना है जब भी आप घर में बनाएं, ठीक है ना। मैं आऊँगा कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। ऐसे ही देखते रहे मसाला टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।